तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सारे नंबर्स के बारे में पढ़े थे। उन सारे नंबर्स के बारे में जो पढ़े वो थे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल। तो अगर इसको हम एक सिंपल डायग्राम के मेथड से बनाने की कोशिश करें तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर का कलेक्शंस होता है जिनसे किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। ओके, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जब इन नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को ऐड कर देते हो तो एक इसके बाहर सर्किल बना लेते हैं और यहाँ जीरो लिख लेते हैं। तो जीरो के साथ जब ये सर्किल बन गया तो इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आए, जितने भी नंबर्स आए, वो क्या कहलाए, होल नंबर्स कहलाए। क्या कहलाए, होल नंबर्स कहलाए। और इस छोटे सर्किल के अंदर जितने भी नंबर्स कहलाए वो क्या कहलाए, नेचुरल नंबर्स कहलाए। और आपको डेफिनेशन भी दिया गया था कि ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। ओके, अब इसके बाहर अगर मैं एक और सर्किल बनाऊं और इसमें ये जो नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव नंबर एंट्री करा दूं, जैसे -3, -2, -1 डैश डैश डैश, इस तरह से ये सारे निगेटिव नंबर्स की एंट्री करा दूं, तो इस बड़ी सर्किल के अंदर जितने भी नंबर मिल रहे हैं, चाहे वो निगेटिव नंबर हो, चाहे जीरो हो, या ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, अब अगर इसके बाहर मैं एक सर्किल और ड्रा कर दूं, इसके बाहर एक सर्किल और ड्रा कर दूं, तो ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हों, जहां P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q जीरो के इक्वल नहीं होता, तो इस बड़ी सर्किल के अंदर जितने भी नंबर दिखाई देते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर इस सर्किल को देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। या मैं कह सकता हूं कि होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि देखो जो छोटा है, जो छोटा नंबर है वो बड़ी वाली प्रॉपर्टी रखेगा, क्योंकि ये छोटे सर्किल में है, ये बड़ी सर्किल में है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर होंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल होंगे। फिर बाद में जब रेशनल नंबर को पढ़ाया गया तो रेशनल नंबर के केस में ये कहा गया कि जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं, जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ओके, तो देखो अभी तक के कॉन्सेप्ट में अगर इरेशनल के डेफिनेशन की बात किया जाए तो ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो इरेशनल होते हैं, या ऐसे नंबर जिनको रूट साइन से मुक्त ना किया जा सकता हो, फ्री ना किया जा सकता हो, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल की सर्किल एक दूसरी बनती है, एक अलग से बनती है, जो इरेशनल्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इस फॉर्म में नंबर नहीं लिखे जा सकते। ओके, तो हमें क्या पता चल गया, नेचुरल नंबर पता चल गया, होल पता चल गया, इंटीजर पता चल गया, रेशनल पता चल गया, इरेशनल पता चल गया। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज नोन एज ए रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर बेसिकली सभी रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है। The collections of all the rational numbers and irrational numbers are called real numbers। तो रियल नंबर के लिए हमें एक ऐसे बड़ी सर्किल बनानी होगी जिसमें हमें रेशनल और इरेशनल दोनों रखना होगा, लाइक दिस। तो ये हो गया रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में हम कह सकते हैं द कलेक्शंस ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational numbers are called रियल नंबर्स। ओके, या इसकी एक बहुत बेस्ट
डेफिनेशन दी जाती है कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर कर देने पर वो नॉन निगेटिव हो सकता है, दोज नंबर्स whose स्क्वायर इज नॉन निगेटिव numbers are called रियल नंबर्स। इस फिगर के आधार पे तो आपने ये डेफिनेशन दे रखा, लेकिन इसके अनुसार क्या होगा, क्या हम सोचेंगे? कहता दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर कर दे वो नॉन निगेटिव हो जाए। नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो जाए? वो जीरो हो सकता है, वो कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, वो कोई रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई इरेशनल नंबर हो सकता है, मतलब वो निगेटिव नहीं नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 4। ये पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? नॉन निगेटिव नंबर है कि नहीं? बोलो। नॉन निगेटिव का मतलब देखो, जीरो ना तो निगेटिव होता ना तो पॉजिटिव होता, तो जो अगर जीरो को भी एग्जिस्ट कराना तो उसको नॉन निगेटिव कहेंगे, अगर जीरो को हटा देना तो उसको पॉजिटिव। अगर जीरो को हम नहीं सोचेंगे तो बाकी 1 2 3 4 को या उसके बाद आने वाले नंबर को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे। बेसिकली नंबर लाइन जब हम लेकर के चलते हैं, नंबर लाइन की जब डिस्कशन करते हैं तो यहाँ जीरो होता है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ये सारे निगेटिव नंबर हैं। ये ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, और इसके राइट के सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स जस्ट जीरो के बाद, जस्ट जीरो के जैसे ही जीरो से छोड़ेंगे, जीरो के जस्ट राइट से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जीरो को ले करके चलोगे, कहीं बात कहने की आएगी तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव। ओके, मतलब पॉजिटिव को अगर आप किसके साथ रखो, किसके साथ रखो? पॉजिटिव को। पॉजिटिव को अगर आप जीरो के साथ रख देते हो तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉन निगेटिव कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब वो नॉन निगेटिव कहा गया क्योंकि जीरो पॉजिटिव न तो पॉजिटिव होता है और न तो निगेटिव होता है। अगर मैं यहां पर एक नंबर -2 ले लूं, -2 ले लूं, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? +4 होगा। ये भी क्या हो गया? नॉन निगेटिव हो गया, हो गया नहीं हो गया? लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट 2 ले लूं और इसका स्क्वायर करूं तो ये भी क्या होगा? 2 होगा। ये भी नॉन निगेटिव हो गया, नॉन निगेटिव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर स्क्वायर रूट हम -2 ले लें और इसका मैं स्क्वायर करूं तो हमें क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। बोलो, इन तीनों नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो एक पॉजिटिव नंबर आया, लेकिन इसका स्क्वायर किया तो क्या आया? एक निगेटिव नंबर आया। डेफिनेशन क्या कहता है? दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव नंबर्स, मतलब जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है वो रियल नंबर होते हैं। तो हमारे डेफिनेशन के अनुसार ये तीनों नंबर रियल नंबर कहलाएंगे। ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। और ये रियल नंबर नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं? तो हम जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, और ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स की श्रेणी में रखते हैं। ओके, तो वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन हमें कहाँ तक जानना है कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर मैं करूँ और वो रिजल्ट क्या है? नॉन निगेटिव नंबर आए। अगर वो नॉन निगेटिव नंबर आता है, ओके, अगर वो नॉन निगेटिव नंबर आता है तो क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज दो प्रोसेस पर चलता है, एक एडिशन पर और एक मल्टीप्लिकेशन पर। अब जो पहली प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ वी ऐड टू रियल नंबर्स
देन द रिजल्ट इज आल्सो रियल नंबर्स। अगर दो रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आता है दैट इज आल्सो रियल नंबर। ये एडिशन में इसका डेफिनेशन होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में आए, दो रियल नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा दैट इज नोन एज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर में हमने क्या बताया कि वो चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सबके सब रियल नंबर है। तो सपोज कर लेते हैं अगर 2 को 3 के साथ जोड़ें, ये दोनों रियल नंबर हैं, तो क्या मिला 5 रियल नंबर हुआ। अगर √2 को √3 के साथ जोड़ें तो ये तो रिजल्ट यही आएगा, √2 + √3 आएगा, तो ये भी रियल नंबर होगा। इट मीन सम इज ऑलवेज रियल नंबर। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिलेगा, और √2 को √3 में मल्टीप्लाई करूं तो √6 मिलेगा। तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें, सब्ट्रैक्शन, तो कभी भी दो रियल नंबर का डिफरेंस भी हमेशा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। अगर दो रियल नंबर को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर आएगा। ओके। अगर हम कोसेंट में देखें, डिवीजन में देखें, डिवीजन, अगर दो रियल नंबर को आपस में डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ two real numbers is always a real number। तो चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर दो रियल नंबर को मैं ऐड करूं, जैसे √2 को √3 में ऐड करूं या √3 को √2 में ऐड करूं, तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। अगर √2 को √3 में ऐड करूं या √3 को √2 में ऐड करूं तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो √2 × √3 या √3 × √2, इसके रिजल्ट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका भी प्रोडक्ट √6 होगा और इसका भी प्रोडक्ट √6 ही होगा, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी। लेकिन सब्ट्रैक्शंस में अगर √2 में से √3 घटा दें और √3 में से √2 घटा दें तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके। तो हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरह से अगर √2 को √3 से डिवाइड कर दें या √3 को √2 से डिवाइड कर दें, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता है, इसलिए डिविजन्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। इज इट क्लियर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव में क्या हो गया कि द सम और प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स, या ऐसे कह सकते हो कि 2 रियल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर और 2 रियल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। Okay, so they follows the commutative law over addition and multiplication, but over subtraction and division it doesn't follows. Okay, in case of associative property we will use 3 real numbers। 3 रियल नंबर्स में से किसी 2 रियल नंबर को एक साथ ऐड करके तीसरे के साथ ऐड करूं, चाहे इस वे में, चाहे हम इसमें पहले और दूसरे रियल नंबर को ऐड किया गया है, पहले तो जो रिजल्ट आया उसको √5 के साथ ऐड किया गया है, या हम दूसरे और तीसरे को ऐड करूं, √3 + √5 को ऐड करूं किसके साथ, पहले के साथ, तो ये जो सम आएगा इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एग्जिस्ट इन केस ऑफ ए रियल नंबर। सेम प्रोसेस पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन पर भी देखूं तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन पर एग्जिस्ट करेगा, नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव ने एग्जिस्ट किया तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्या डिवीजन पर करेगा, ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट, whereas in case of subtractions and divisions associative property doesn't exist. Okay,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? किसी रियल नंबर में कौन सा ऐसा नंबर हम ऐड कर दें, किसी रियल नंबर में आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये चौथी प्रॉपर्टी हुआ। ये कहता है कि किसी भी रियल नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि उस रियल नंबर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो √2 में अगर मैं 0 ऐड कर दूं या 0 को √2 में ऐड कर दूं तो क्या √2 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो यहां 0 क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? √2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि √2 की वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वो नंबर क्या होता है? 1। या 1 में √2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? √2 ही मिलेगा। तो 1 मल्टीप्लाई कर देने से √2 की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया? अब अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया तो अगर हम सब्ट्रैक्शंस में देखें तो 0 से अगर मैं मान लो √2 से 0 घटा दूं तो हमें क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। लेकिन क्या 0 से √2 घटाने पर हमें √2 मिलेगा? नहीं, -√2 मिलेगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शंस में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। ओके, इसी तरह से डिवीजन में भी पॉसिबल नहीं है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी रियल नंबर्स में कहाँ कहाँ मिलेगा? इन एडिशन मिलेगा और इन मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। एडिशन के केस में 0 एक ऐसा नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिटी का मतलब यह है कि उस पर कुछ वर्क किया जाए किसी रियल नंबर पर तो उसकी वैल्यू पर प्रभाव ना पड़े। तो एडिशन का अलग हो गया, मल्टीप्लिकेशन का अलग हो गया, क्योंकि 0 ऐड करने पर नहीं प्रभाव पड़ता, 1 मल्टीप्लाई करने पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगली प्रॉपर्टीज के रूप में आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिफ्थ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी रेशनल रियल नंबर में, चूंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, किसी भी रियल नंबर में कौन सा ऐसा रियल नंबर ऐड कर दें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ये रियल नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि हमें मिल जाए एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो होगा क्या? -√2 होगा कि नहीं होगा? बोलो, अगर √2 में -√2 ऐड कर दूं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। हमें क्या मिलना चाहिए? अगर ऐड कर रहा हूं तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी रियल नंबर में, क्या मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कि हमें क्या मिल जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो अब क्या यहां मल्टीप्लाई कर दो बताओ? 1/√2। तो √2 का एडिटिव इनवर्स -√2 हुआ, और √2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/√2 हुआ कि नहीं? या -√2 का एडिटिव इनवर्स √2 हुआ, 1/√2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? √2 हुआ। तो इनवर्स एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी रियल नंबर में क्या ऐड करूं या क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हुए रियल नंबर्स के, जो एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस और डिविजन्स पर एग्जिस्ट होते हैं। इसमें हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी चारों पर एग्जिस्ट होती है, बाकी अन्य प्रॉपर्टीज किस पर एग्जिस्ट होती हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। ओके।